अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर खुश आमदीद। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटेंस और क्लास के दरमियान जो फ़र्क होता है, डिफरेंस के बारे में। आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास दो किस्म के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। एक है बाय फंक्शन, एक टाइप है बाय फंक्शन, और एक है बाय स्ट्रक्चर। दो किस्म के हमारे पास टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कौन से हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन से हैं? टाइप्स जो है बाय स्ट्रक्चर हमारे पास है सिंपल और कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। टाइप ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है एजेरेटिव या सिंपल भी इसको कहते हैं, स्टेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सवालिया। एजेरेटिव को क्या बोलते हैं? बयानिया। और तीसरा हमारे पास है एम्पेरेटिव। तीसरा हमारे पास है एम्पेरेटिव, जिसको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। हुक्मिया जुमले, इसमें हुक्म दिया जाता है, बात ऑर्डर की होती है, इसमें सजेशन भी होता है, तजवीज़ भी होती है, एडवाइस भी होता है, और रिक्वेस्ट भी इसी में एम्पेरेटिव में होता है। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी, जिसको उर्दू में कहते हैं फिजाइया। फिजाइया, फिजाइया जुमले। पांचवा हमारे पास है ऑप्टेटिव, दुआइया, जिसमें दुआ की बात होती है, जिसमें किसी को दुआ दी जाती है। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन। फंक्शन के लिहाज से उसके जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे। तो आते हैं, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन। क्या? एजेरेटिव, सिंपल, स्टेटिव या डिक्लेरेटिव। ये कौन से जुमले होते हैं? जिसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बयान देते हैं, कोई बात कहते हैं या फैक्ट बयान करते हैं हकीकत के बारे में, वो हमारे पास होता है एजेरेटिव या सिंपल सेंटेंस। सिंपल में फिर हमारे पास दो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से हैं? इसमें फिर दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, पहले स्टेटमेंट देते हैं। किस तरह स्टेटमेंट देते हैं? यूनस इज ड्रिंकिंग वाटर। अब हमने यहां पे सादा बयान दे दिया, जुमला दिया है कि यूनस क्या कर रहा है? यूनस पानी पी रहा है। पॉजिटिव जुमला है, मुस्बत जुमला है, यूनस पानी पी रहा है। उसका जो दूसरा किस्म है एजेरेटिव का, सिंपल का, वो इसी को हम नेगेटिव नेपी में लेंगे। यूनस इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। यूनस पानी नहीं पी रहा। इस एक नॉट की वजह से ये हमारे पास हो गए नेगेटिव। एजेरेटिव के दो काइंड थे, पॉजिटिव, नेगेटिव। एजेरेटिव में फैक्ट भी बयान होता है, स्टेटिव जिसको हम कहते हैं, डिक्लेरेटिव कहते हैं, और सिंपल भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि खुदा एक है, अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है,
अब यहां पे फैक्ट हमने बयान किया है, ये सारे किस में आते हैं? एजेरेटिव में। इंट्रोगेटिव जिस तरह मैंने यहां पे लिखा भी है कि सवालिया जुमले जिसमें सवाल पूछा जाता हो, सवालिया कौन से होते हैं? अब यही है, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो? डू यू हैव बाइक, क्या आपके पास बाइक है? आते हैं इंपेरेटिव की तरफ। इंपेरेटिव क्या है? उसमें हुक्म, इसमें हमारे पास क्या होती है? इंपेरेटिव में क्या होता है हमारे पास? इसमें एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड कमांड और या ऑर्डर। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 जुमले बनते हैं। इसमें हमारे पास 4 जुमले बनते हैं। एक है एडवाइस, जिसमें हम किसी को मशवरा देते हैं, एडवाइस में हम किसी को मशवरा देते हैं। सजेशन, सजेशन हम किसी को तजवीज़ देते हैं। रिक्वेस्ट अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। ऑर्डर हुक्म देते हैं, इसमें हम मशवरा देते हैं, तजवीज़ देते हैं, दरख्वास्त या अपील करते हैं, ऑर्डर हुक्म देते हैं। इसके जुमले हम किस तरह बनाएंगे? एडवाइस का हम किसी को मशवरा देते हैं, ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़ों का एहतराम करो। सजेशन का हम बनाते हैं, सजेशन का क्या होगा? यू शुड जॉइन द पार्टी, आपको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। रिक्वेस्ट में हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट में हम कहते हैं प्लीज प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। ऑर्डर में हम क्या करते हैं? इसमें हुक्म देते हैं। किस तरह हुक्म देते हैं? ये ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे क्या हुए हमारे पास? ये सारे जुमले जो बने हैं ये हमारे पास बने हैं इंपेरेटिव के, जिसको हम क्या कहते हैं? हुक्मिया जुमले, जिसको हम कहते हैं हुक्मिया जुमले। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी की तरफ, जिसको फिजाइया भी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी में हम अचानक हमारा जो इजहार होता है, खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है, अचानक जो इजहार हम करते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। जो अल्फाज हम अदा करते हैं खुशी के, गमी के, दुख के, अफसोस के, उनके लिए जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, जो जुमले कहे जाते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं
एक्सक्लेमेटरी में हमें पता चलता है कि हमारी टीम मैच जीत गई है, तो इसका इजहार हम खुशी से किस तरह कह सकते हैं? हम कहते हैं वाओ, वाओ। और एक्सक्लेमेशन जो मार के वो लगा के वाओ, वी हैव won the match। वाओ, हम मैच जीत गए। अब यहां पे हम खुशी का इजहार करें, वाओ हम मैच जीत गए हैं, हम मैच जीत चुके हैं। अब यहां पे ये जो है एक्सक्लेमेशन का जो मार्क यहां पे हमने दिया है ये, और ये स्टेटमेंट है एक्सक्लेमेटरी। इससे हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान इनसे करेंगे। ओह, ओह, दे हैव मिस्ड द ट्रेन। ओह, दे हैव मिस्ड द ट्रेन, मतलब उनसे ट्रेन चली गई है, वो ट्रेन से रह गए। अब यहां पे हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि उनसे ट्रेन चली गई है। अल्लाह, Allah's we have been deprived from a great personality। अल्लाह, हम एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गए। अब यहां पे हम किस चीज का इजहार कर रहे हैं? अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हम एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गए। ये थे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? आते हैं ऑप्टेटिव की तरफ। ऑप्टेटिव जुमले कहां पे इस्तेमाल करते हैं? ऑप्टेटिव जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं या नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑप्टेटिव जुमले। वेयर वी यूज ऑप्टेटिव? व्हेन वी वांट टू विश समवन और वी वांट टू विश आवर बेस्ट रिगार्ड, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑप्टेटिव जुमले। मैं अल्लाह ब्लेस यू। अब यहां पे हम दुआ देते हैं, मैं अल्लाह ब्लेस यू। मैं यू गेट सक्सीड। अल्लाह करे कि तुम कामयाब हो जाओ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये सारे हमारे पास क्या है? ऑप्टेटिव दुआया जुमले हैं। इसमें हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, किसी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, किसी की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। तो इस तरह के जुमलों को हम कहते हैं ऑप्टेटिव या दुआया जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। आज मैं एक नई वीडियो लाया हूँ जो होगी इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट जो हमने पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से पढ़ा था।
टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास दो किस्म के थे, एक थे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन और एक था टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, जो 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स पढ़ने से पहले, वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं कि वो टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, पहले हमने पढ़े थे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर हमारे पास 4 हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा जो है वो हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा टाइप हमारे पास है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये 4 टाइप्स हैं बाय स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के। अब हर एक को अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो पहले मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के समझाए थे कि डिपेंडेंट वो है जो खुद अकेले में नहीं दे सकते, खुद ही सेंटेंस नहीं बना सकते, और इंडिपेंडेंट वो है जो सिंगल हो के एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो और अकेले ही सेंटेंस कंप्लीट कर ले। उसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल क्लॉज जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, अरशद प्लेज फुटबॉल। अरशद फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अरशद जो है वो एक सिंगल और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो हमें मीनिंग दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। अब यहाँ पे भी एक सिंगल क्लॉज है और यही सिंगल क्लॉज क्या कर रहा है? वो हमें सेंटेंस मुकम्मल करके दे रहा है। इसको मुकम्मल होने के लिए दूसरे क्लॉज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसको कंप्लीट होने के लिए दूसरे क्लॉज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही दोनों जो क्लॉजेज है, एग्जाम्पल है, वो सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंसेस। सेकंड टाइप हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, a compound sentence is 2 or more independent clauses joined by a conjunction or semicolon. Each of these clauses could form a sentence alone. अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? इसमें 2 क्लॉज होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। हर क्लॉज जो है वो अकेले खुद ही मीनिंग दे देता है, सेंटेंस बना देता है। लेकिन अब 2 जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है वो मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। मिलते किस चीज़ से? या तो कंजक्शन से मिलते हैं या सबऑर्डिनेट या सेमीकोलन से मिलते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, 2 एग्जाम्पल है, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी। आवर कार ब्रोक डाउन, वी केम लास्ट। अब 2 एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल में 2 क्लॉजेज है, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है और मैरी को चाय पसंद है। मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ और मैरी चाय पसंद
करती है। अब यहाँ पे दो क्लासेस है, एक सेंटेंस बनाया है। इन दो क्लासेस को आपस में क्या मिला रहा है? कंजक्शन हमारे पास मौजूद है, एंड इन दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है। अब ये दो जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये कंजक्शन एंड के जरिए मिलके एक सेंटेंस बना रहा है। इस सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद है उसमें क्या है? आवर कार ब्रेक डाउन, वी केम लास्ट। हमारी गाड़ी क्या होगी? ख़राब हो गई, टूट गई या पंक्चर हो गई। हम देर से आए। हम इसलिए देर से आए क्योंकि हमारी गाड़ी में मसला हो गए, ख़राब हो गए। अब यहाँ पे दो क्लासेस है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इनको आपस में सेमी कॉलन मिला रहे हैं। जब सेमी कॉलन यूज़ होगा तो वहाँ पर हम कंजक्शन यूज़ नहीं करेंगे। जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेमी कॉलन आपस में मिला रहा हो तो उन इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान एंड यूज़ नहीं होगा, मतलब कंजक्शन यूज़ नहीं होगा। सेमी कॉलन कंजक्शन की जगह ले रहा है। अब ये सेमी कॉलन जो है ये दो क्लासेस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमारे पास है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस? अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज। कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमेशा किस चीज से शुरू होगा? या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से होगा या रिलेटिव प्रोनाउन से। एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट। हमने अपना प्लान मिस कर दिया, या हमारी प्लान हमसे चली गई। क्यों चली गई? रीजन यहाँ पे बताए, बिकॉज वी आर लेट। यहाँ से ये बिकॉज वी आर लेट ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। वी मिस्ड आवर प्लान इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज वी आर लेट क्योंकि हम लेट हुए हैं। अब बिकॉज वी आर लेट ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और शुरू किस चीज से हो रहा है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से हो रहा है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉजेस होते हैं, उनको आपस में मिलाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमारे पास है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ at least two independent clauses and one or more dependent clauses। कंपाउंड कम्प्लेक्स कम अज कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। कंपाउंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस लाजमी होने हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लास एक हो या एक से ज़्यादा हो मसला नहीं। मतलब दो इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस मिलके कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा है जॉन डिडंट कम बिकॉज ही वॉज इल सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। जॉन डिडंट कम, जॉन नहीं आया। एक क्लॉज हुआ बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी, और मैरी क्या थी? खुश नहीं थी। मैरी इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि जॉन नहीं आया, और जॉन इसलिए नहीं आया, बीमार था। अब ये जॉन और बिकॉज उसके बाद मैरी, ये हमारे पास तीन क्लास हो गए। जॉन डिड नॉट कम, ये क्लास इंडिपेंडेंट। मैरी वॉज नॉट हैप्पी,
दूसरा क्लास, तीसरा क्लास ये भी इंडिपेंडेंट, और उसमें हमारे पास बिकॉज ही वाज इल, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है। दो इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास ने मिल के हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है।